देखो, आज तुम कहीं बाहर चले जाओ और वहाँ जाके देखना, कई लोगों को तुम एक बात उसमें ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। कई लोगों का देखो ना कि तुम कम्युनिकेशन स्किल वीक है। कई लोगों का तुम देखोगे कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपने जो उनका पेट बढ़ रहा है, उनका शरीर जो बढ़ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कई लोगों को देखोगे तो उनको शुगर है, कई लोगों को देखोगे तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। बहुत सारे तुम्हें फैक्टर मिलेंगे जो कि उन्हें वीक बनाती है। तो वाई, क्यों इंडियन मैन आर इतना वीक है? इंडियन मैन के पास ना ज़्यादा पैसा है। आज तुम 25,000 के ऊपर अगर कमाते हो तो तुम टॉप 10 बंदों में से आ जाओगे। इंडियन मैन इतना वीक हो चुका है। कारण क्या है इसके पीछे? तो आज मैं वो फोर्थ थिंग बताऊंगा कि कौन कौन से वे कारण हैं जिसके कारण इंडियन मैन वीक है। तो देखो, पहली चीज़ वो है सोसाइटी से चली आ रही व्यवस्था। देखो, हमें बचपन से ये बताया गया है कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी लेनी है, नौकरी कर लेने के बाद एक शादी करनी है, शादी करने के बाद बच्चा उच्चा पैदा करके उसके साथ बच्चा उच्चा पैदा कर कर उसे पालना पोसना और उसे अंत में बुढ़े होकर मर जाना है। जब एक लड़के को बचपन से ये बताया गया है कि तुम्हें पढ़ाई नौकरी के लिए करनी है, तो वो अदर चीज़ पर ध्यान देता ही नहीं। उसका एक लक्ष्य होता है कि नौकरी करना है, नौकरी करना है। और वो नौकरी करने के लिए पढ़ाई करता है और यहाँ के देखता है तो उसे सीट नहीं मिलती, या फिर नौकरी के लिए कंपटीशन इतने ज़्यादा है कि वो फेल हो जाता है और फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं जाके दूसरा काम करता है, ऐसा काम करता है जिसमें उसका मन नहीं है, और उसमें का मन ना होने के कारण उसकी लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है समाज में। देखो, अब दूसरी चीज़ है जो कि इंडियन मैन में बचपन से बताई गई है, वो है डोंट टॉक टू गर्ल। मुझे बचपन में ये लगता था कि लड़कियों से बात करना बुरा है। लड़कियों से बात करोगे तो समाज के लोग अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे, तुम्हें बुरे नज़र से देखेंगे। आज ही मुझे याद है कि जब मैं एक एक लड़का और एक लड़की बात करते जा रहा था। आज जब अगर तुम गांव में चले जाओगे तो अगर एक लड़का और एक लड़की एक साथ बात करते दिखते हैं, जो कि लड़का अलग दूसरे तरफ का है और लड़की दूसरे तरफ का है, तो वो लोगों के मन में एक गलत भावना आ जाती है। और ये जो बच्चा पैदा होता है, जो नया बच्चा जन्म लेता है, तो उसको भी यही लगता है कि लड़कियों से बात करना बुरा है। और धीरे धीरे वो लड़कियों से बात नहीं करता। और जब लड़कियों से बात नहीं करता तो फिर जब बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि लड़कियों से बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर उसे अफसोस होता है और फिर लड़कियों के लिए अप्रोच कम हो जाता है, लड़कियों के सामने उसका कम्युनिकेशन स्किल ठप हो जाता है, जिसके कारण उस ना लड़कियों के बारे में वो जान पाता है, ना फीमेल को क्या चाहिए, फीमेल को क्या पसंद है, ना वो जान पाता है। और उसके कारण उसकी जो शादी लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए ये चीज़ें एक इंडियन मैन को वीक बनाती हैं, जो कि हमारे समाजों में बताया गया है। अब जो अगली चीज़ है, जो कि तीसरी चीज़ है जो कि इंडियन मैन को वीक बनाती है, जो कि आज अक्सर मैन है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो ये है कि सोशल मीडिया एडिक्शन। देखो, तुम में से कई सारे हैं जिनको सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है। देखो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड है या फिर सोशल मीडिया के फेसबुक कंपनी के ही मालिक हो, या फिर यूट्यूब के मालिक हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया के मालिक हो, वो ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसा ऐसा तुम्हें बना कर देते हैं, उस ऐप को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि तुम्हारा उस पर मन टिके। तुम जितना देर हो सके, तुम 10 घंटा, तुम 5 घंटा, तुम या फिर जितना देर हो सके उतना देर उस सोशल मीडिया ऐप पर बिताओ। इसीलिए वो लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं उसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें सोशल मीडिया का एडिक्शन होगा ही। लेकिन इस बात को समझो कि सोशल मीडिया का एडिक्शन इसको तुम्हारे दिमाग को, मेंटल हेल्थ को बहुत ही कमज़ोर करती है, तुम्हारी जो फोकस पावर है उसे कमज़ोर करती है। इसीलिए ये एक जो इंडियन मैन को वीक बनाती है, वो है कि ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं। नया जनरेशन जो कि जेनजी है, जैसे कि मैं बहुत ही कम कंटेंट यूज करता हूँ, ऐसे बहुत कम सोशल मीडिया देखता हूँ। ये चीज़ें एक इंडियन मैन को वीक बनाती है, जो कि ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया है। तुम्हें कोशिश करनी है जितना हो सके, तुम पूरी तरह सोशल मीडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में इंटर हो चुका है। ये एक चीज़ तुम्हारी लाइफ से जुड़ चुका है, तो इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो कि तुम इसमें टाइमिंग कम कर सकते हो, जितना कम हो सके उतना कम देखो सोशल मीडिया। और एक सोशल मीडिया कोई भी एडिक्शन हो जो कि तुम, या फिर पॉर्न एडिक्शन हो, शुगर एडिक्शन हो, या फिर सोशल मीडिया एडिक्शन हो, ये जो कोई भी एडिक्शन है, इसको छोड़ने के लिए तुम्हारे अपने अंदर विल पावर चाहिए। और ये विल पावर ही तुम्हारी सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ा सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ो, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को
खोखला करता जाएगा, जिससे तुम्हारा फोकस पावर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया के एडिक्शन से कम दूर होना चाहो। अब जो अगली चीज़ है, जो चौथी चीज़ है, जो कि सबसे लास्ट है, वो इंडियन मैन को वीक बना रही है, वो ये है कि ग्रूमिंग इज बैड। आज भी तुम अगर गांव में जाओगे, चाहे फिर तुम बहुत जगह जाओगे, तो तुम्हें ये बताया गया है कि अपने शरीर का ख्याल, अपने बालों का ख्याल रखना, अपने स्किन का ख्याल रखना, अपने शरीर का ख्याल रखना, ये सब लड़कियों का काम है। लड़कों का काम है कि पैसे कमाना, पैसे कमा के अपने बाल बच्चे को पालना। लड़कों का काम यही बताया गया है। इसीलिए ये एक बहुत ही हमें गलत चीज़ लगती है कि अपने ग्रूमिंग पर अगर मान लो कि, लेकिन वहीं देखना कि अगर जो जो लोग, अगर तुम सोसाइटी में जाओगे, जो लोग बोलेंगे कि अपने अपने फेस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, अपने बॉडी पर नहीं ध्यान देना चाहिए, अगर उन्हीं लोगों के सामने एक अच्छा एक गुड लुकिंग बंदा आ जाए और एक बहुत ही ख़राब दिखने वाला बंदा आ जाए, तो लोग उससे मिलना चाहेंगे जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जो कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जो गुड लुकिंग दिखता हो। उन्हें ये पता है, लेकिन फिर भी वो ये लोगों को सिखाते हैं या फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने बालों को केयर मत करना चाहिए, अपने फेस को केयर मत करना चाहिए। अगर आज तुम्हारे सिंपल अगर कहूँ मैं, अगर तुम्हारा हेयर फॉल होता है, तो अगर तुम अपने पापा से कहोगे या फिर अपने घर में किसी से कहोगे कि मुझे हेयर फॉल होता है, मुझे इसका इलाज कराना है, मुझके लिए पैसे चाहिए, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि केस का कौन इलाज होता है, केस का कुछ इलाज नहीं होता, फेस का इलाज नहीं होता। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कि ग्रूमिंग को लेकर सोसाइटी में बैड है, जो कि एक इंडियन मैन को वीक बनाती है। उसकी वीक बनाने उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म करता है। जब उसका जो अच्छा दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये एक इंडियन मैन को वीक बनाने के लिए ये चीज़ है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और जो जो मैंने ये चारों चीज़ बताई है, ये चारों चीज़ों को तुम एनालाइज करो और इसे सुधारने की कोशिश करो। फ्यूचर में अगर तुम मान लो कि तुम शादी करोगे और तुम्हारे बेटे होंगे, तो उसे ये बताना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे सिखाना उसे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय गाइस।